बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन के बारे में। रेक्टिफिकेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस और डिवाइसेस हैं जहां पर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं कर सकते। उन मशीन्स या डिवाइसेस को ऑपरेट करवाने के लिए हमें डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है। सो हम रेक्टिफिकेशन के जरिए अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो टाइप्स होती है हमारे पास रेक्टिफिकेशन की, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। आज हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को। सच अ रेक्टिफिकेशन इन विच करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल्स। सो हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। वंस इन अ साइकिल अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। सो ऐसी रेक्टिफिकेशन या ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ हाफ साइकिल क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट का वो कंडक्ट होगा, उस रेक्टिफिकेशन को क्या कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ पीरियड टी कॉल्ड इनपुट इज वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ डायोड डी which is connected in series with a load resistance R. So हम लोड रेजिस्टेंस R के साथ टाइम पीरियड इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो अपने आप को रिपीट कर रही है। सो ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड T है, और ये हमारे पास डायोड लगा हुआ है जो कि एज अ रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है। और यहाँ हमारे पास आउटपुट यानी कि लोड रेजिस्टेंस है जहां पर हम डायरेक्ट करंट को स्टडी करेंगे। सो in this situation, one half of alternating current cycle is converted into direct current. So one half cycle क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट का कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट करंट में। ये किस तरह से होगा हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। During the positive half cycle of the input alternating voltage during the interval 0 to t by 2, the diode is forward biased. हम जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब डायोड के पास पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि पी टाइप आ जाएगा, पॉजिटिव साइड आ जाएगी, तो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। सो 0 से t बाई 2 जो फर्स्ट हाफ इंटरवल होगा उसमें डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। इट ऑफर्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 से t बाई 2 इस हाफ में हमारे पास अल्टरनेटिव करंट की पॉजिटिव पीक आएगी इस डायोड के पी टाइप के साथ। तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। सो चार्ज क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हमारे पास करंट की वैल्यू शो होगी। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू आर कॉज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट विच वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द अल्टरनेटिंग इनपुट। सो जब भी पॉजिटिव पीक आएगी डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और करंट कंडक्ट होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी बाई टू टू टी, टी बाई टू से टी तक क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, क्योंकि अब नेगेटिव पीक आ जाएगी डायोड के पॉजिटिव के साथ। तो वो दोनों क्या करेंगे, नेगेटिव आने से हम जानते हैं डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो हम आउटपुट में देख सकते हैं हमारे पास कोई करंट की वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि जब रिवर्स बाइस होगा इट ऑफर्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस इट ऑलमोस्ट जीरो। सो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस जीरो हो जाएगा। द करंट थ्रू और फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन विच मीन इट इज डायरेक्ट करंट। सो इस सूरत में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास करंट आ रहा है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसमें सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव पीक्स आ रही हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो करंट अब हमारे पास आया है ये अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो ये करंट कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा।
लेकिन अभी भी एक है द करंट फ्लोज इन पल्सेस, करंट क्या हो जाएगा जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो, और अगेन बीच में फ्लक्चुएशन आ रही है। तो ये पल्सेस इस करंट में होती हैं जिनको हम फर्दर क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट के थ्रू रिमूव करते हैं। ये था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम स्टडी करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होगा। सच अ रेक्टिफिकेशन इन विच आउटपुट करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज। हाफ वेव में क्या होता है, हमारे पास एक पॉजिटिव पीक तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पीक क्या हो जाती है, क्लिप आउट हो जाती है, वहां पर वैनिश हो जाती है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम डायोड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हम दोनों हाफ साइकिल्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पीक्स को यूज करके डायरेक्ट करंट हासिल कर सके। सो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम डायोड्स को इस तरह ब्रिज की फॉर्म में लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार डायोड्स हैं, D1, D2, D3 और D4। हम इनको ब्रिज टाइप सर्किट में लगा लेते हैं और हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। इन कंसिस्ट ऑफ फोर डायोड्स कनेक्टेड इन अ ब्रिज टाइप अरेंजमेंट। We know that the diode conducts only when it is forward bias। हमें ये याद रखना है कि डायोड सिर्फ उस वक्त कंडक्ट करेगा जब डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। दूसरी बात हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब एक साइकिल को हम स्टडी करेंगे, सो वंस जिस डायोड को हम कह देंगे ये फॉरवर्ड बाइस है, वो उस पूरे हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस ही रहेगा। और जब हम किसी डायोड को एक दफा रिवर्स बाइस कंसीडर कर लेंगे तो वो क्या रहेगा, रिवर्स बाइस ही रहेगा। हम पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टडी करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, टी से टी बाई टू हम स्टडी करेंगे। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम स्टडी करेंगे जीरो से टी बाई टू। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, जीरो से टी बाई टू होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t by 2 द टर्मिनल ए ऑफ द ब्रिज इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स अदर टर्मिनल बी। सो हम देख सकते हैं जीरो से टी बाई टू ये हमारे पास ये टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव है और ये बी टर्मिनल ये नेगेटिव है। सो करंट फ्लो करेगा कन्वेंशनली इस डायरेक्शन में। सो जब पॉइंट ए पर हम पहुंचेंगे तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव पीक है, तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, जबकि D4 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, क्योंकि ये हमारे पास एन टाइप है। सो करंट फ्लो करके इस पॉइंट पर आ जाएगा। जब इस पॉइंट पर करंट पहुंचेगा, अब करंट के पास फिर दो रास्ते होंगे, या तो वो आर यानी कि लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाए या फिर D2 की तरफ जाए। लेकिन हम डायग्राम में देख सकते हैं कि D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। सो करंट फ्लो करेगा आर की तरफ। अब करंट यहां से मूव करता हुआ इस जंपर के थ्रू इस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचेगा। जब पॉइंट इस तक पहुंचेगा तो अब हम देख सकते हैं करंट के पास फिर दो रास्ते हैं, D3 और D4। चूंकि हमने डिसाइड किया है कि हाफ साइकिल में जब हम एक डायोड को फॉरवर्ड बाइस कहेंगे तो वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस ही रहेगा, और जब रिवर्स बाइस कह देंगे तो वो रिवर्स बाइस रहेगा उस साइकिल में। चूंकि हम D4 को पहले रिवर्स बाइस कर चुके हैं, तो अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा D3 के क्रॉस जो कि फॉरवर्ड बाइस है, पॉइंट बी पर आएगा और पॉइंट बी से अगेन यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। सो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने क्या डिसाइड किया, नाउ द डायोड्स D1 एंड D3 बिकम्स फॉरवर्ड बाइस एंड करंट फ्लोज थ्रू इट, जबकि D2 और D4 क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास रिवर्स बाइस है। अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल जो कि टी बाई टू से टी तक है। सो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द इंटरवल टी बाई टू टू टी द टर्मिनल ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव। सो अब क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, सेकंड हाफ साइकिल आएगा, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अपर साइड हमारे पास नेगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। सो अब करंट फ्लो करता हुआ आएगा इस पॉइंट के ऊपर। अब ये पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर करंट के पास दो पॉइंट है पॉइंट बी के ऊपर, या वो D2 से जा सकता है या D3 से जा सकता है। हम देख सकते हैं कि D2 क्या है, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, D3 रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा थ्रू D2 और ये पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद करंट के पास अगेन दो रास्ते हैं, D1 की तरफ जाए या लोड रेजिस्टेंस की तरफ। तो हम जानते हैं D1 यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। सो करंट फ्लो करेगा R की तरफ, और R की तरफ यहां से मूव करता हुआ इस जंपर के थ्रू इस पॉइंट पर आ जाएगा।
अब करंट के पास फिर दो रास्ते हैं, D3 और D4। D3 को हम रिवर्स बाइस कह चुके हैं, तो करंट फ्लो करेगा D4 के थ्रू। सो D4 के थ्रू करंट मूव करता हुआ पॉइंट ए पर पहुंचेगा। पॉइंट ए पर करंट के पास फिर दो रास्ते हैं, D1, या फिर वो इधर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो D1 चूंकि हम पहले रिवर्स बाइस उसको कह चुके हैं, वो रेजिस्टेंस हाई ऑफर करेगा, और यहाँ पर करंट को कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, तो करंट इजी पाथ पे हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। सो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमने डिसाइड किया, नाउ द डायोड D2 एंड D4 कंडक्ट एंड करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ कि D2 और D4 फॉरवर्ड बाइस हो गए, जबकि D1 और D3 क्या हो गए, रिवर्स बाइस हो गए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दरमियान D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस से, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान D2 और D4 फॉरवर्ड बाइस हो गए। सो इस तरह अब हम देख सकते हैं कि हमने दोनों साइकिल यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों हाफ साइकिल्स को हमने यूटिलाइज कर लिया है। सो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, इट कैन बी सीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द लोड रेजिस्टेंस आर इज सेम इन बोथ हाफ्स ऑफ द साइकिल। सो हुआ क्या कि 0 से T/2 भी हमारे पास करंट था और T/2 से T भी। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने जो करंट अटेन किया वो दोनों साइकिल्स में हमने आउटपुट करंट हासिल किया है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट है, यानी कि नेगेटिव पीक इन्वर्ट होके हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव पीक्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट आया वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। Thus, the both halves of the alternating input voltage send us unidirectional current through, or the output voltage is not smooth but pulsating. आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास आ रही है, करंट आ रहा है, दैट इज नॉट स्मूथ। हम देख सकते हैं कि वो चेंज हो रही है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू जीरो। इसको पल्सेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट जो है, इसको पल्सेटिंग करंट भी कहते हैं। इनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट सर्किट यूज करते हुए, जिसको हम फिल्टर्स कहते हैं, इट कैन बी स्मूथ बाय यूजिंग सर्किट नोन एज फिल्टर। हम फिल्टर यूज करके इस करंट के ये जो पल्सेस आ रही हैं इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रॉपरली रिमूव नहीं होती, थोड़े से उसमें रिपल्स बाकी रह जाते हैं। तो याद रखिएगा, हम कभी भी रेक्टिफिकेशन के थ्रू प्योर डीसी हासिल नहीं कर सकते जिसमें रिपल्स ना हो, पल्सेटिंग ना हो, लेकिन हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट को इन डायरेक्ट करंट में। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। जजाकल्लाह।